हाय गाइस, वेलकम टू सनराइज मेडिसिन में। दोस्तों, अगर सुबह उठने के बाद आपका पेट ठीक से साफ नहीं होता है और टॉयलेट जाने के बाद भी ऐसा लगता है कि अभी भी कुछ बाकी है या फिर ज़्यादा जोर लगाना पड़ रहा है। दोस्तों, कॉन्स्टिपेशन की समस्या यानी कब्जी की समस्या काफ़ी देखने को मिली है। करीब दोस्तों 100 में से कम यहाँ पर 80 से लेकर 70% लोग यहाँ कब्जे की शिकायत से पीड़ित है। दोस्तों, आजकल का जो खान पीन है, भागदौड़ भरी ज़िंदगी में खान पीन ऐसा हो गया है कि पेट सही से साफ नहीं हो पा रहा, खाना पच नहीं पा रहा। कुछ भी आप खा रहे हो, जिस तरह जैसा भी मिल रहा है वैसा खा रहे हो, फास्ट फूड ज़्यादा खा रहे हो, ठीक है। तो दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको एक बेहतरीन और एक गजब का नुस्खा बताने वाला हूँ। इसे बस आपको हफ्ते में एक बार ही करना है। जैसे आप संडे को कर लो या छुट्टी वाले दिन ही आपको अपनाना है। अगर आपने इसे एक बार कर लिया तो सालों पुरानी कब्ज़ आपको जड़ से ख़त्म हो जाएगी, ठीक है ना। कितनी भी पुरानी जड़ से हो, कैसे भी पेट से संबंधित हो, सालों पुरानी अगर कब्ज़ है तो आपको यहाँ पर जड़ से ख़त्म होने की मैं दोस्तों आपको गारंटी देता हूँ। साथ में दोस्तों इस नुस्खा को तो आपको करना ही करना है और कुछ दो चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ जिससे रहेगा क्या करना है आपको, ठीक है। और दोस्तों इसमें एक एलोपैथिक इलाज भी मैं बताने वाला हूँ, तो दोनों चीज़ें मैं यहाँ पर बात करने वाले। दोस्तों देखो क्या होता है, यहाँ पर एक खास बात होती है कि इसमें केवल दो चीज़ें ही लगेगी और इसे बनाना बेहद आसान है। खर्चा भी इतना कम होगा कि नाम मात्र ही खर्चा होगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि मैं बहुत ज़्यादा लमसम बताने वाला हूँ। सिर्फ आपको एक ही चीज़ लेके आना है और वो भी आप कहीं बाज़ार में नहीं जाना, आपको घर से ही मिल जाएगी, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों मैं यहाँ पर कुछ छोटी छोटी बहुत ज़रूरी जो गलतियाँ करते हैं वो गलतियाँ बताऊँगा। अधिकतर लोग क्या करते हैं, साथ में 4-5 ऐसे फल भी मैं बताने वाला हूँ। अगर आप उसे लोगे तो शायद आपको कोई दवा लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों सबसे पहले बताते हूँ वो होम रेमेडी कौन सी है जिससे आपको कब्ज़ से हमेशा छुटकारा मिल जाएगा। तो दोस्तों होम रेमेडीज़ बताने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, दोस्तों हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब करिए और दोस्तों और जानकारी अच्छी लगती तो और लोगों को शेयर करिए, ठीक है। तो दोस्तों सबसे पहला बात करते हैं भाई कॉन्स्टिपेशन होता क्या है। देखो कॉन्स्टिपेशन क्या होता है दोस्तों, जब भी हम खाना खाते हैं तो एक प्रोसेस से होकर गुजरना पड़ता है, ठीक है ना। यानी स्टमक में जाएगा, स्टमक में वो खाना पर 2 से 3 घंटा तक टूटेगा, फिर वो आपकी आंतों में जाता है, ठीक है। आंतों में जाके वो क्या करता है, जो आंतों में जो होता है वो वहाँ पर मल फंस जाता है, कड़क हो जाता है, हार्डनेस हो जाता है, तो फंस जाता है जिसकी वजह से आपका पेट साफ नहीं हो पाता, ठीक है। देखो दोस्तों क्या होता है, जितना वक्त आपको यूरिन करने में लगता है उतना ही समय स्टूल पास करने में भी लगना चाहिए। इसका मतलब है कि पेट पूरी तरह से साफ हुआ है, ठीक है। जैसे भाई आपने यूरिन पास करा, ठीक है, जितना समय यूरिन पास करने में लग रहा उतना ही समय अगर आपको स्टूल पास करने में लग रहा है तो आपका पेट बिल्कुल अच्छी तरह है और बिल्कुल अच्छी तरह साफ हो रहा है, ठीक है। लेकिन आजकल के जो ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, खासतौर पर नौजवान, यहाँ तक कि जैसे मेरी उम्र में टॉयलेट में 10 से 15-20 मिनट तक बैठे रहते हैं भाई, और फिर क्या करते हैं पूरी तरह पेट पकड़ कर बैठे रहते हैं कि भाई जोर लगा रहे हैं, टाइट हो रहे हैं, दिक्कतें आ रही है, ठीक है। यहाँ तक कि कई लोगों को देखा दोस्तों भाई मोबाइल लेकर टॉयलेट में बैठे रहते हैं। अब ये क्यों जाते हैं ये तो समझ में नहीं आता, ठीक है। तो अब मोबाइल में देख रहे हैं, रील देख रहे हैं, कच्चा बादाम देख रहे हैं और उधर से उनके पराठे बाहर नहीं निकल रहे, तो भाई ये बहुत गंभीर समस्या है, ठीक है। तो दोस्तों पहली सलाह तो यह है कि मोबाइल को टॉयलेट से दूर रखें, ठीक है। जब भी आप टॉयलेट जाओ तो मोबाइल लेकर नहीं जाना है, ठीक है। और जो नुस्खा मैं बताने जा रहा हूँ उसे एक बार आपको हफ्ते में एक बार इस्तेमाल करना है, ठीक है। उसके बाद में क्या होगा, आपको रूटीन में आ जाएगा। रूटीन में आ जाएगा यानी कि आपको एक ही बार ये नुस्खा इस्तेमाल करना और आपका महीने भर का जो रूटीन है, जो पेट जाम हो रहा है, पेट जैसे कब्जे बन रहा है, वो बिल्कुल आपको एक हफ्ते में एक ही बार में ठीक हो जाएगा, ठीक है। जब पेट साफ नहीं होता तो आंतों में मल चिपक जाता है, ठीक है, जिससे क्या होती है दोस्तों, गैस बनती है और वो भी बहुत ज़्यादा बदबू वाली गैस बनने लगती है। अगर आप 4 लोगों के बीच में बैठे हुए हो और वहाँ पर अगर आपने गैस छोड़ दिया तो चारों लोग ऐसा लगेगा भाई बेहोश हो गए। जब तक आप आओगे इतनी गहरीली गैस इस टाइप का लगता है कि गए, ठीक है। तो अगर आपका पेट साफ नहीं होता तो ये कई बीमारियाँ होने लगती दोस्तों। जैसे बीमारियाँ से संबंधित जो होती है दोस्तों, अगर आपका पेट साफ है तो कई बीमारियों से बच जाओगे, और अगर पेट साफ नहीं हो रहा तो कई बीमारियाँ आपका घेर लेती है। जैसे भाई पेट फूलना, ठीक है, भूख ना लगना, मुंह से बदबू आना। अगर कब्ज लंबे समय तक बने रहते हैं तो दोस्तों यहाँ पर आगे चलकर IBPS, ठीक है, पाइल्स अल्सर जैसी तकलीफ हो सकती है। इसलिए इसे गहराई से समझना और जड़ से ठीक करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो आइए जान लेते हैं ये 2 ज़रूरी बातें जो आपको रूटीन में लेना चाहिए। पहला तो दोस्तों आपको पानी आपको सही समय पर लेना है। मैं ये नहीं बोलूँगा दोस्तों 10 से 15 गिलास पानी पीजिए, ठीक है ना। बस पानी का सेवन सही मात्रा में करना है आपको, ठीक है। जैसे कि ब्रेकफास्ट के 1 घंटे बाद या लंच से आधा घंटे पहले और लंच के 1 घंटे बाद, इस तरह आप
पियोगे तो शरीर में पानी का ठीक से ऑब्जर्वेशन होने लगेगा, ठीक है, जिसकी वजह से आपको आंतों में ऑब्जर्वेशन होगा तो आपका स्टूल बिल्कुल नर्म हो जाएगा, ठीक है। और अगर लोग सुबह सुबह खाली पेट चाय पी लेते, काफ़ी पी लेते, ये वो गलत करते हैं, यहाँ पर ये गलती कर देते हैं, तो जिससे शरीर में क्या होता है दोस्तों, हार्डनेस बन जाती है, जिससे कब्ज और ज़्यादा बढ़ जाता है। इसी तरह से ठंडा फ्रिज का पानी भी आंतों को सख्त बना देता है, तो ये आपको नहीं करना है, ये ध्यान रखना है। इसलिए मैं कोशिश करता हूँ दोस्तों कि जितना हो सके सुबह गुनगुना पानी पीजिए, गर्मी में घड़े का पानी पीजिए और सर्दियों में हल्का गर्म पानी बेहतर रहेगा, ठीक है। ये आपको यहाँ पर ये रूटीन में एक चीज़ें आपको इंक्लूड करना है, ठीक है। उसके बाद में दोस्तों दूसरा यहाँ पर फल, देखो जो फल होता है यहाँ पे कब्ज का रामबाण का उपयोग का काम करता है भाई, ठीक है। यानी अगर आप हफ्ते में 4-5 दिन तक अंगूर, अमरूद या फिर पका केला या छिलके वाला सेब और थोड़ा पपीता अगर आप बीच बीच में खाते रहते हो 4-5 दिन हफ्ते में एक बार, तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देखने को मिलेगा। इसके अलावा 3 से 4 जो अंजीर आते हैं वो रात को पानी में भिगोकर सुबह खाली पेट खाइए और पानी भी पीजिए, तो असर आपको देखने को मिलेगा, बिल्कुल चौंका देगा, ठीक है। अब बात करते हैं दोस्तों फाइबर्स की। देखो जब मल आंतों में चिपक जाता है तो फाइबर वैसे ही काम करता है जैसे भाई झाड़ू आप लगा रहे हो ना घर में, झाड़ू कैसे कचरों को साफ करता है, वैसे ही फाइबर आपके आंतों में जाकर काम करता है, ठीक है। यानी कि जो आंतों में जो चिपक जाता है खुरच के बाहर निकालने का काम करता है, ठीक है। जैसे कि भाई दलिया हो गया, ओट्स हो गया, ये फाइबर्स फूड्स होते हैं जो अपनी डाइट में ज़रूर शामिल करना चाहिए। और इसके आसान तरीके, रात को सोते समय आप दूध में 1 या 2 चम्मच आप घी भी डालकर पी सकते हो, जिससे क्या होगा दोस्तों, आपको स्टूल को जो हार्डनेस सॉफ्ट कर देगा और आंतों में एक मुलायम तरह का बना देगा, जिससे आपको सुबह सोच जाने में जोर नहीं लगाना पड़ेगा। अब 2 लाइफ स्टाइल बातें जो सबसे ज़्यादा इग्नोर होती है दोस्तों, ये भी आपको ध्यान देना। पहला दोस्तों, खाना चबा चबा कर खाइए, और जो लोग 5 से 6 मिनट में खाना ख़त्म कर देते हैं उन्हें टॉयलेट में 20 मिनट बैठना पड़ता है। लेकिन अगर आप 15 से 20 मिनट चबा चबा कर खाना खाओगे तो टॉयलेट में वक्त कम लगेगा। ये बातें आपको बिल्कुल ध्यान देना है, ठीक है। दूसरा है दोस्तों, एक तो लोग क्या करते हैं भाई, खाने का टाइम बिल्कुल फिक्स नहीं रखते, किसी भी समय में कुछ भी खा रहे, तो खाने का जो टाइम होता है वो फिक्स कीजिए। इसके अलावा आपका खाना अगर फिक्स टाइम पे आप खाओगे तो भाई आपका डाइजेस्ट सिस्टम बेहतरीन तरीके से काम करेगा। और अगर आपके शहर में दोस्तों पानी अगर साफ़ आता है तो आरओ का इस्तेमाल कम कीजिए, ठीक है, क्योंकि ज़्यादा दिनों तक आरओ का पानी पीने से भी कब्ज़ का खतरा बढ़ जाता है, ठीक है। दोस्तों ये थी कुछ लाइफ स्टाइल, कुछ टिप्स, कुछ रूटीन जो आपको यहाँ पर चेंज करना है अगर आपको कब्ज से लड़ना है, कब्ज को ख़त्म करना है तो। अब वो होम रेमेडीज मैं बताने वाला हूँ दोस्तों, जो आपको क्या करना है। देखो जिस दिन आपकी छुट्टी हो या फिर जैसे संडे हो, सुबह उठते ही 1 गिलास पानी पी लीजिए नॉर्मल, फिर 1 गिलास पानी में 1 चम्मच, ठीक है ना, सौंफ, ठीक है ना, मोटी वाली सौंफ बिना रंग वाली डालिए और तब तक उबालिए तब तक पानी आधा ना रह जाए, ठीक है। अब उस पानी को छानकर थोड़ा ठंडा होने दीजिए और उसमें से 1 चम्मच अरंडी का तेल, जैसे बोलते हैं कैस्टर ऑयल, मिलाइए। जब तक पानी थोड़ा हल्का फुल्का गुनगुना हो जाता है तब धीरे धीरे सूप जैसा उसे पीजिए, ठीक है ना। उससे क्या होगा दोस्तों, आपकी जो आंतें हैं, आंतों में जो टॉक्सिन जमे हैं, जो मल जमा हुआ है, जो बाहर नहीं जा रहा है, वो मल को बिल्कुल सॉफ्ट कर देगा, ठीक है। और वो आंतें बिल्कुल साफ़ होने लगेगी तो आपका पेट बिल्कुल ऐसा लगेगा कुछ बिल्कुल अच्छी तरह साफ़ हो जाएगा, ठीक है। कुछ समय आपको टॉयलेट जाने की ज़रूरत पड़ सकती है, 3 से 4 बार हो सकता है, तो उसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है ये पीने के बाद में, ठीक है। ये नॉर्मल है, कुछ समय बाद हो जाएगा, तो ये बिल्कुल नेचुरल और सेफ़ है। और बस पुरानी से पुरानी कब्ज़ों को साफ़ करने में ये बहुत हेल्प करता है। ये आपको 1 गिलास पानी सॉफ्ट में मिलाकर पीना है, ठीक है। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पे दूसरी जो दवा है, यहाँ पर सस्पेंस आता है, एक लिक्विड आता है, एलोपैथिक है ये, ठीक है। तो एक सायरप आता है यहाँ पे, स्मूथ करके सायरप आता है दोस्तों, 200 ml की बोतल आती है, कीमत लगभग 127 से 150 के आसपास आपको मिल जाएगी, ठीक है। इसमें दोस्तों इस सायरप में ट्रिपल एक्शन है, 3 दवाओं का मिश्रण है। लिक्विड पैराफिन है जो स्टूल को चिपकने नहीं देता, जो स्टूल होता है यानी कि जो मल होता है उसे चिपकने नहीं देता है आंतों पे, ठीक है। मिल्क ऑफ मैग्नीशियम, ये आंतों को पानी खींचता है, ठीक है, ये आंतों में पानी खींचता है, ठीक है। सोडियम रहता है इसमें, जो आंतों को मूवमेंट स्टिमुलेट करता है, यानी कि आंतों में क्या होता है, जो इस तरह मूवमेंट करेगा तो उससे क्या हुआ,
आपका जो मल जमा है वो आगे खसकने का काम करेगा। ठीक है, तो दोस्तों ये जो होम रेमेडीज मैंने बताई है ये आपको हफ्ते में एक बार ही नुस्खा आजमाना है। ठीक है, जब लगे कि पेट ठीक से साफ होने लगे तो 15 दिन में एक बार करें, फिर महीने में एक बार ही पर्याप्त रहेगा। और अच्छे से अपनी लाइफ स्टाइल को थोड़ा सा सुधार कीजिए, यकीन मानिए बहुत ज़बरदस्त फ़ायदा होगा और बहुत अच्छा आपका जो कब्ज़ है वो जड़ से ख़त्म हो जाएगी। ये मैं आपको दोस्तों गारंटी देता हूँ, क्योंकि हम डॉक्टर हैं और हम रिसर्च में हमने पाया गया, देखा गया, काफ़ी पेशेंटों को हमने ये आजमाया गया दोस्तों कि ये होम रेमेडीज़ कीजिए और ये सायरप लीजिए, आपका कब्ज़ हमेशा जड़ से ख़त्म हो जाएगा। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक करिए और लोगों को शेयर करिए। कब्जे की काफ़ी शिकायत काफ़ी लोगों को है जो काफ़ी बड़े बड़े महंगे महंगे ट्रीटमेंट ले रहे हैं। ठीक है, एक छोटा सा नुस्खा और एक छोटा सा फ़ायदा कई लोगों को हेल्प मिल सकती है। तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों, खुश रहिए, अच्छे से रहिए। ठीक है।